18 सितंबर 2016 सुबह के लगभग 5:30 बजे कश्मीर की हवा में हल्की ठंड थी और उरी के पास सेना का कैंप अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक था या कहीं न कहीं किसी फाइल में, किसी रिपोर्ट में इसका साया पहले से दर्ज था। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक, जहां हर रात सिर्फ अंधेरा नहीं होता बल्कि हलचल भी होती है। 2016 की गर्मियों में घाटी पहले ही तनाव में थी। जुलाई में बुरहान वानी की मौत के बाद हालात भड़के हुए थे। पत्थरबाजी, कर्फ्यू, विरोध और इसी बीच खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट भेज रही थीं कि घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। भारतीय सेना और खुफिया तंत्र दोनों के पास LOC पर मूवमेंट की जानकारी आती रहती है। कई बार ये इनपुट पॉसिबल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट के रूप में दर्ज होते हैं। कुछ सच होते हैं, कुछ सिर्फ रूटीन अलर्ट्स। लेकिन 2016 के सितंबर से पहले कहा जाता है कि स्पेसिफिक सेक्टर में सस्पिशियस मूवमेंट की जानकारी थी। कुछ इंटरसेप्ट्स, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स, लेकिन LOC पर ऐसी सूचनाएं नई नहीं होती। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या उस खास इनपुट को भी रूटीन समझकर फाइलों में आगे बढ़ा दिया गया? 18 सितंबर की सुबह 4 हेविली आर्म्ड आतंकवादी LOC पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस चुके थे। उन्होंने उरी के पास स्थित सेना की ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया। टेंट्स में आग लगाई गई, ग्रेनेड फेंके गए, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। उस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये 1999 के कारगिल युद्ध के बाद सेना पर सबसे बड़ा हमला था। देश स्तब्ध था, टीवी चैनल्स पर गुस्सा था, सोशल मीडिया पर सवाल थे, लेकिन सेना के अंदर एक और तरह की बेचैनी थी। क्या ये रोका जा सकता था? क्या LOC पर मिले किसी इनपुट को अगर अलग तरह से लिया जाता तो तस्वीर बदल सकती थी? घुसपैठ कोई नई बात नहीं थी। हर साल कई अटेम्प्ट्स होते हैं, कुछ सफल, कुछ नाकाम। लेकिन उस समय घाटी का माहौल पहले से भड़का हुआ था। ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट को हाई प्रोबेबिलिटी थ्रेट की तरह लेना चाहिए था, या उपलब्ध संसाधनों और लगातार आने वाले अलर्ट्स के बीच उसे एक सामान्य चेतावनी मान लेना व्यावहारिक था? सच ये है, सीमा पर हर दिन सैकड़ों इनपुट आते हैं। हर आवाज खतरा नहीं होती, हर हरकत हमला नहीं बनती, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी चूक इतिहास बदल देती है। उरी हमले के तुरंत बाद सरकार ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का नतीजा बताया। जांच में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया। असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स हो रही थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, खुफिया अधिकारी सब एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे। क्या सिर्फ निंदा और कूटनीतिक विरोध काफी है, या इस बार जवाब सीमा पार दिया जाएगा? 1965, 1971, 1999, हर एस्केलेशन एस्केलेशन का खतरा रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें। अगर सीमा पार हमला किया गया तो क्या जवाबी कार्रवाई होगी? क्या हालात फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ेंगे? यह सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, यह राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक दाव था। 29 सितंबर 2016 की सुबह भारत ने घोषणा की कि भारतीय सेना ने LOC पार करके आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। ये शब्द सर्जिकल स्ट्राइक देश की सामूहिक चेतना में दर्ज हो गया। लेकिन फिर वही सवाल, अगर इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट को पहले ही अलग तरह से लिया जाता तो क्या 19 जवान आज जिंदा होते? या क्या ऐसी घटनाएं LOC की वास्तविकता का हिस्सा हैं, जहां हर खतरे को 100% रोक पाना लगभग असंभव है? कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इंटेलिजेंस कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये संभावनाओं का खेल है। कभी आप ओवर प्रिपेयर करते हैं और कुछ नहीं होता। कभी आप रूटीन मान लेते हैं और वही असली खतरा बन जाता है। उरी ने सिर्फ एक सैन्य कैंप को नहीं झकझोरा, उसने भारत की रणनीति बदल दी। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की नीति पर बहस शुरू हुई। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स की सोच मजबूत हुई। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक साया हमेशा रहेगा। क्या कहीं कोई चेतावनी थी जिसे हमने सामान्य मान लिया? सीमा पर तैनात सैनिक हर दिन खतरे के साथ जीते हैं।
उनके लिए हर रात संभावित आखिरी रात हो सकती है, और राजधानी में बैठकर लिए गए फैसले कभी-कभी उन रातों का भविष्य तय करते हैं। उरी सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक मोड़ था जहां भारत में दुनिया को एक नया संदेश दिया। लेकिन उस सुबह की धुंध में अब भी एक अनकहा सवाल तैरता है, क्या इतिहास हमेशा दुश्मन की गोली से बनता है, या कभी-कभी हमारी अपनी रूटीन समझ से भी?